नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बीपीएससी रिजल्ट से संबंधित बहुत ही मज़ेदार किस्सा बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप में से कुछ दोस्त ये कहते हैं कि सर आप बीपीएससी के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो मैंने सोचा चलिए इसी बहाने बात कर लेते हैं कि हमारी पीडीएफ नोट से जिन लोगों ने पढ़ा था उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है इस बार बीपीएससी में। देखिए, नॉर्मली मैं रिजल्ट पे इस तरीके से बात नहीं करता कि देखिए इन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ा। बहुत सारे मैसेज आते हैं, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादा मैसेज आते हैं, प्री बहुत सारे लोग निकालते हैं। इस बार यूपीएससी का मेंस कई लोगों ने दिया है, अब जो प्री निकालेंगे वही तो मेंस देंगे। और बीपीएससी का रिजल्ट आया है तो कई लोगों ने मैसेज किया कि सर हमारा हो गया, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा। मैं घुमा फिरा कर नहीं बात करूँगा आपसे, 4 लोगों ने 4 लोगों ने मैसेज किया था, ठीक है, और अच्छी रैंक आई थी। एक व्यक्ति का मुझे याद आ रहा है, फीमेल थी, 220 से 30 के बीच में उनकी रैंकिंग थी। मैं एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे भूल गया है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रैंकिंग भी अच्छी आई है। उन्होंने पीडीएफ नोट ली थी, वहाँ से पढ़ाई की थी, उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद से मैं अपनी मानसिकता के बारे में बात करूँगा। थोड़ी देर के लिए मैं उस पटरी पर जाते जाते बच गया, मतलब वहाँ गया नहीं। पता है क्या हुआ? रिजल्ट आया बीपीएससी का, बहुत सारे लोग बताते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ा है, ये किया है, हमने इनको सपोर्ट किया है, देखिए इन्होंने कर लिया, फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया, बताते हैं। मेरे पास भी मैसेज आए कि सर थैंक यू, जो भी है उनका अपना तरीका था, अलग तरीके से अपना आभार व्यक्त करने का। उन्होंने मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भेजा, बहुत सारी बातें थीं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी बात करूं क्या इस बारे में, कि देखिए इन्होंने पीडीएफ नोट पढ़ा था और इनका सिलेक्शन हो गया। उनमें से एक व्यक्ति की जिनकी रैंक मैंने अभी बताई, मतलब लगभग में मैंने बताई, उनके पास मैंने मैसेज किया। वो पढ़ेंगी, अगर ये वीडियो देखेंगी तो शायद वो हंसें। मैंने उनके पास मैसेज किया और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि अगर आप चाहें, आपकी सहमति हो तो मैं इस बारे में चैनल पे बात करूं। और मैसेज करने के तुरंत बाद, उन्होंने अभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन उन्हें तो पता चल जाएगा ना कि हाँ मैसेज किया था, डिलीट कर दिया। तुरंत मैंने डिलीट कर दिया। इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है ना, वो किसी एक इंसान की वजह से सेलेक्ट नहीं होता, और ख़ास तौर से कोचिंग की वजह से तो कतई नहीं होता। वो अपने दम पर सेलेक्ट होता है। हम क्रेडिट ले लेते हैं, कोचिंग वाले क्रेडिट ले लेते हैं कि हाँ भाई हमने पढ़ाया था, इनको हमने बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो लाखों लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग्स में, सबका हो जाता। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी उस तरीके से नहीं की है, उस लेवल पर नहीं की है। जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने सिलेक्शन लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर से रह जाते हैं, आगे मेहनत करेंगे फिर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने सोची, मैंने अपना मैसेज डिलीट कर दिया, बाकी लोगों के पास मैसेज भी नहीं किया। और फिर मैं अपने पे मुस्कुराया थोड़ा सा कि देखो बहक गया था मैं भी थोड़ी देर के लिए। अच्छा हुआ कि उन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा कि मैं भी ये बात करने जा रहा था कि देखिए हमारे यहाँ से इन्होंने पढ़ा है, इनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि पता है किस बात में है? हर बार एग्ज़ाम होता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ सबूत दिखाता हूँ कि देखिए भाई मैंने इतनी सी चीज़ें पढ़ाई थी, थोड़ी सी बातें हैं, उतना ही आपने पढ़ लिया। अगर आपने अच्छे से तैयार किया होता तो इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लेते। मैं लगातार 2 सालों से यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का दिखा रहा हूँ। यूपीएससी में तो कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो मैं आगे भी कभी भी इस चीज़ की क्रेडिट नहीं लूँगा कि किसी ने मेरे साथ रह के पढ़ाई की, मैंने किसी व्यक्ति को अपनी पीडीएफ नोट दी और उनका ये रैंक आ गया। वो अपनी तरफ से कहना चाहें तो वो अलग बात है। हालांकि सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग नहीं कहना चाहते, अच्छी बात भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, घमंड की बात नहीं है। ज़्यादा मेहनत तो उन्होंने ही किया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आगे भी सिर्फ इस बात की क्रेडिट लूँगा कि देखिए मैं ईमानदारी से आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस बार भी मैंने सबूत दिखाया है। 2024 प्री होगा, उसके बाद भी एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको सबूत दिखाते रहूँगा। मेरा काम बस इतना ही है, मैं इसी बात की क्रेडिट ले सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ मिस हो गई। बहुत सारे दोस्त जो कहते हैं कि बीपीएससी के लिए क्यों नहीं बात करते,
जो नोट मैं आपको दे रहा हूँ यूपीएससी के लिए, टॉप 300 प्लस 300 की चीज़ें चल रही हैं, टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें स्टैटिक और करंट के जो टॉपिक्स हैं वो पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, या कई लोगों का उसमें हुआ था हरियाणा पीसीएस हो, होता रहता है। अब मैं बात नहीं करता हूँ उस बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट सामने होना चाहिए। आप देखते रहिए, यहाँ से पढ़ाया गया, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं क्या ही बात करूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आ गए। आप खुद से देख सकते हैं कि ये चीज़ें काम की हैं या नहीं। यूपी पीसीएस की जो 29 साल वाली नोट हम आपको दे रहे हैं, जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें इतिहास पे यूपी पीसीएस मतलब आयोग ने कब्जा कर रखा है कि ये इतिहास के इन टॉपिक्स को हम ही पूछेंगे भाई, बीपीएससी वाले मत पूछना, एमपीपीएससी वाले मत पूछना, सिर्फ हम पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें कॉमन है बहुत सारी, वहाँ भी आती रहती हैं। अभी देखिए आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो ये पीडीएफ नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी आप सिलेक्शन लीजिए, क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, असली क्रेडिट आपको ही जाती है। आपने मेहनत किया है, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको रैंक मिलेगी। मुझे इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मैंने पढ़ाया, थोड़ी सी नोट दी जिसको आप बहुत कम समय में रिवाइज़ कर सकते थे, और वहाँ से क्वेश्चंस आ गए। मैं फिर से एग्ज़ाम के बाद जो है सबूत दिखाऊंगा, बस इतना ही है। तो बस यही है, थोड़ा मन में आ गया कि चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यूपी पीसीएस में भी हो रहा है, बीपीएससी में भी हुए हैं, यूपीएससी में भी कुछ लोग मेंस दिए हैं, हो सकता है उनमें से किसी का हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बात नहीं करूँगा इस बारे में, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब कोई और व्यक्ति हो गया, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? आपको लाभ इसी बात से मिलेगा कि जो मैंने पढ़ाया, जो चीज़ें मैंने दी, आप उसका कितना लाभ ले पाए। बस जो निकल गए वो तो आगे बढ़ गए, उनसे हमें क्या लेना देना है। उनको देख देख के तो हमारी तैयारी होगी नहीं, हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिलहाल इसी बहाने मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कह सकते हैं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं। हो जाना चाहिए, कभी कभी प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है ईमानदारी से जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो रिजल्ट ला रही हैं, तो उस बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि इस समय पीडीएफ नोट पर स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, अब तो ख़त्म भी होने वाला है। ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, आप उस ऑफ़र का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, अभी आप इस पर मैसेज करिए तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा। मैं फिर से बता दूं, लिंक भेजने के बाद भी कुछ दोस्त कहते हैं कि सर इसके बारे में बताइए। उस पर क्लिक करना है, लिंक है, क्लिक करेंगे, एक वीडियो का लिंक है, वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ऑफ़र में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। प्री के लिए, मेंस के लिए, प्लस 0 to जीनियस कोर्स फ्री में मिल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपके पास अभी समय है, अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी सी बातें हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।